नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो दिल को झकझोर कर रख देती है। नाम है सदगति। ये कहानी हमें समाज की उन गहराइयों में ले जाती है जहां आस्था और अन्याय के बीच की लकीर आप कह सकते हैं लगभग मिट ही जाती है। देखिए, इस कहानी का जो नाम है न सदगति, इसका मतलब ही कितना गहरा है। सदगति यानी एक अच्छी मौत, आत्मा की मुक्ति या मोक्ष। और यही शब्द इस पूरी कहानी का केंद्र है। और एक बहुत बड़ा सवाल भी। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सच में मोक्ष की है, या फिर ये नाम समाज पर किया गया एक बहुत ही कड़वा, एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। यही वो सवाल है जो हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी शुरू होती है एक उम्मीद से, सदगति के एक वादे से। कहानी का मुख्य पात्र है दुखी, एक चमार, जिसे समाज में सबसे निचले दर्जे का समझा जाता है, और उसकी बस एक छोटी सी लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। दुखी बेचारा बस इतना चाहता है कि गांव का जो ब्राह्मण है, पंडित घासीराम, वो उसकी बेटी की सगाई के लिए कोई अच्छा सा दिन, कोई शुभ मुहूर्त बता दे। बस इसी छोटी सी आस को लेकर वो पंडित के घर की तरफ चल पड़ता है। और यहीं से कहानी का वो पहलू सामने आता है जहां भक्ति और शोषण के बीच की जो लाइन है ना, वो बहुत धुंधली हो जाती है। दुखी पंडित के घर पहुंचता है और वहां दोनों के बीच का जो सामाजिक फासला है वो साफ साफ दिखाई देता है। सोचिए, पंडित को देखते ही दुखी के मन में कैसी श्रद्धा उमड़ती है। वो उसे किसी भगवान की तरह देखता है और जमीन पर साष्टांग लेटकर प्रणाम करता है। उसकी भक्ति तो एकदम सच्ची है, लेकिन यही भक्ति उसे समाज में उसकी जगह भी बार बार याद दिलाती है। इन तस्वीरों में देखिए, एक तरफ दुखी का वो पूरा समर्पण है और दूसरी तरफ पंडित घासीराम अपने उस गुरूर और अधिकार के साथ खड़ा है जो उससे बस जन्म से मिल गया है। ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, ये समाज के दो अलग अलग सिरे हैं जिनके बीच एक बहुत गहरी खाई है। और इसी ऊंच नीच के माहौल में दुखी अपनी छोटी सी फरियाद लेकर आया था, लेकिन पंडित जी बदले में जो काम उसे सौंपते हैं वो लगभग नामुमकिन था। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। दुखी, जो सुबह से भूखा प्यासा है, उसे एक इतना बड़ा, भारी भरकम और गांठों वाला लकड़ी का लट्ठा काटने को दिया जाता है, और कुल्हाड़ी भी कैसी, एकदम भोंता। असल में ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, ये वो सामाजिक व्यवस्था है जिसे तोड़ना दुखी जैसे इंसान के लिए नामुमकिन है। और जब खाने की बात आती है ना, तो पंडित की पत्नी के शब्द सुनकर तो रूह कांप जाती है। वो कहती है, आटे में से थोड़ा सा चोकर मिलाकर दे दो, इन नीच लोगों का पेट नहीं भरता। ये उस क्रूरता को दिखाता है जिसका सामना दुखी कर रहा था। उन शब्दों के बाद जब हम दुखी का ये चेहरा देखते हैं, तो उसकी बेबसी, उसकी पीड़ा सब कुछ साफ नजर आता है। आंखों में थकान और भूख साफ झलक रही है। मतलब जिस ब्राह्मण को वो भगवान मान रहा है, उससे उसकी बिगड़ती हालत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी तो बस एक ही जिद है, पहले काम खत्म करो, फिर तुम्हारी बात सुनेंगे, भले ही उसकी कीमत एक इंसान की जान क्यों ना हो। और अब हम कहानी के सबसे सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचते हैं। वो पल जब दुखी का शरीर और उसकी आत्मा दोनों ही हार मान लेते हैं। अपनी आखिरी बची खुची सारी ताकत लगाकर भूख और थकान से चूर दुखी उस कुल्हाड़ी को एक आखिरी बार उठाता है, शायद इस उम्मीद में कि बस ये आखिरी बार हो। और वो आखिरी चोट वो लट्ठे पर नहीं, बल्कि सीधे दुखी के जीवन पर लगती है। कुल्हाड़ी उसके कांपते हाथों से छूटकर गिर जाती है और दुखी बेजान होकर वहीं उसी लकड़ी के पास ढेर हो जाता है। उसकी सारी उम्मीदें, उसकी भक्ति, सब कुछ उसी पल खत्म हो जाता है। और यहाँ देखिए कहानी का सबसे क्रूर मोड़। पंडित को इस बात का दुख नहीं है कि एक इंसान मर गया। नहीं, उसे चिंता इस बात की है कि एक अछूत की लाश से उसका दरवाजा, उसका घर अपवित्र हो गया है। कहानी का अंत, वो तो इसके नाम सदगति पर ही सबसे बड़ा, सबसे कड़वा व्यंग्य है। जो सदगति दुखी को पंडित से एक शुभ मुहूर्त के रूप में चाहिए थी, देखिए वो उसे किस रूप में मिलती है। सोचिए क्या होता है। कोई भी दुखी की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं। ब्राह्मण तो छूते नहीं क्योंकि वो अपवित्र हो जाएंगे, और दुखी के अपने समाज के लोग भी इस अपमान से इतने नाराज हैं कि वो भी मना कर देते हैं। पूरा का पूरा गांव जाति के नियमों में ऐसा जकड़ा है कि इंसानियत ही भूल गया है।
पंडित का पाखंड तो देखिए, उसका मानना है कि अछूत को छूने से वो अपवित्र हो जाएगा, लेकिन अपने घर को पवित्र करने के लिए वो उसी अछूत की लाश का अपमान करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। धर्म के सारे नियम अब बस अपनी सुविधा का मामला बन गए हैं। और आखिर में पंडित घासीराम खुद खुद उस मरे हुए इंसान के पैर में फंदा डालकर उसकी लाश को जानवरों की तरह घसीटता हुआ गांव के बाहर फेंक आता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका घर शुद्ध हो सके। और ये है दुखी की सदगति। एक खेत में पड़ी उसकी लाश, जिसे गिद्ध और सियार नोच रहे हैं। यही है वो मोक्ष जिसका वादा किया गया था, एक भयानक और बहुत ही दर्दनाक व्यंग। तो सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है कि सदगति आखिर मिली किसे? उस गरीब दुखी को जो आस्था और शोषण के बोझ तले दबकर मर गया, या उस पंडित को जिसने धर्म की आड़ में अपनी सारी इंसानियत खो दी और फिर अपनी पवित्रता भी बचा ली? इसका जवाब प्रेमचंद हम सब पर छोड़ गए हैं।